बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों से छुपी हुई है, पिन्हा है। मीडिया के दौर में हैं, डिजिटल मीडिया के दौर में हैं, कम्युनिकेशन के दौर में हम लोग रहते हैं। पल पल बदलती खबरें इंसानों तक पहुंच रही हैं। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और मौजू है लेवल प्लेइंग फील्ड। आप यूँ समझिए कि मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की कोई सियासी जमात मौजूद नहीं है। ना इस नाम की कोई जमात रजिस्टर्ड है और ना इमरान खान नाम का कोई लीडर है। ये मिसाल मैंने इसलिए दी ताकि आपको मेरी बात समझने में ज़रा आसानी रहे। अब जब ये जमात नहीं है, इसका लीडर नहीं है, तो बाकी जमातें कौन सी हैं? जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म है, तहरीक लब्बैक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और इनके अलावा एक दूसरी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, और एक और सियासी जमात है जिसका नाम है JUI। मेरा मौजू क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड। पंजाब के गवर्नर हाउस को मुस्लिम लीग नून का कैंप ऑफिस बनाया हुआ है निगरान हुकूमत ने। इलेक्शन होने वाले हैं। आप समझ गए मेरी बात को कि पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनमें से एक जमात को गवर्नरशिप दी हुई है और गवर्नर हाउस में कैंप ऑफिस बना हुआ है नून लीग का। वहाँ वो पंजाब को फतह करने के लिए वो अपने मामलात को और अपने इंतजामी मामलात को देखते हैं। इसी तरह JUI जमीयत उलमा इस्लाम, जो इस्लाम यानी इंसाफ, मेरिट और रवादारी और इस्लामी असूलों और शरीयत मोहम्मदी के नफाज की बात करने वाली जमात है। गवर्नर हाउस KPK, वहाँ गुलाम अली गवर्नर साहब हैं, जो उनको गवर्नर हाउस दिया हुआ है, जो मौलाना फजल रहमान के रिश्तेदार हैं। वो वहाँ बैठकर KPK और दूसरी कबायली एजेंसीज को पता करने के लिए वहाँ बैठे हैं। ये निगरान हुकूमत है जनाब आली। इसी तरह एक और मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतल्लक अदालतों ने अपने मुंह पर जो चेहरे सजाए हुए हैं, कालख मलना मैं नहीं कह रहा कि एक सजा याफ्ता शख्स को आने से पहले बेल देना, एक सजा याफ्ता शख्स को मुल्क से जाने की इजाजत देना, एक सजा याफ्ता शख्स के लिए राहें हमवार करना, एक नाअहल और ताहयात नाअहल शख्स के लिए पार्लियामेंट की बालादस्ती की बातें करने वालों, तुम्हारे लिए लानत भेजने का वक्त है कि पार्लियामेंट मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ देने का अड्डा बन चुकी है। ये मेरी बातें जो हैं, आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, अवामी तहरीक, लब्बैक, तहरीक लब्बैक, ये जमातें मुल्क में मौजूद हैं। PTI समझे मौजूद नहीं है। यानी कि एक जमात को इक़्तिदार में लाने के लिए बाकी इतने सारे लोगों का और 22-28 करोड़ लोगों के मुल्क में ये निज़ाम चल रहा है। अदालतें फराहम की जा रही हैं मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म तीसरी दफ़ा के नाअहल आदमी को हुकूमत पर लाने के लिए। फैसिलिटेशन दी जा रही है, बंदे इकट्ठे करने के लिए, इंतज़ामिया। ये आज की बात नहीं है पुल के साथ। 90s में जब बेनज़ीर भुट्टो को हराया गया तो तब भी यही किया। IGI बनाई गई, ISI ने उसको पैसे दिए। ये असगर खान केस रोज़ रोशन की तरह उसमें पूरी रोशनी डालता है। अब RTS बैठता है, तब उस वक़्त रातों को मैनुअल गिनती करते थे, तो 2-2 दिन रिज़ल्ट नहीं आते थे। मतलब ये सारी स्टोरी का ये है कि भाई न तुम बदले, न दिल बदला, न दिल की आरज़ू बदली, मैं कैसे एतबार इनकलाब आसमां कर लूं। जब बहसीयत कौम हमारे करतूत ही नहीं बदलेंगे, हमारी सोच ही नहीं बदलेगी, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत हम पे कैसे आएगी? नाइंसाफी हमारा वतीरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए अहले ईमान गवाही मत छुपाओ, ये तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो और तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये तो मेरा इस्लाम कहता है। और यहाँ हुकूमत और ओहदों को पाने के लिए इंसान हर जायज़ और नाजायज़ को देखता है। इससे मावरा बात यह है कि आपने अपनी अवाम की नज़र में अपनी वक़्त खो दी है, अपना किरदार मशकूक कर दिया है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है।
میں یہ کہتا ہوں جماعت اسلامی سے، عوامی تحریک سے، لبیک تحریک سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ قائد اعظم سے کہ یار آپ ہی کوئی بیان بازی کر دو، آپ ہی کوئی بات کرو کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا جمہوریت ہے اور یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اس ساری بات کے بعد اگر میاں نواز شریف الیکشن جیت جاتے ہیں عوام کے ووٹوں سے تو بھائی مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر پیپل آف دا کنٹری وانٹ ٹو سپورٹ دا مسلم لیگ نون تو میں فرد واحد کون ہوتا ہوں جو بات کر سکوں؟ ٹھیک ہے، جس کو عوام منتخب کرے اس کو ملک کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے، مگر یہ جو فیسیلیٹیشن اور یہ سہولت کاریاں آپ لوگ دے رہے ہیں اس سے اگر ان کو ووٹ پڑ بھی جائے تب بھی وہ مشکوک ہو جائیں گے۔ تو اہل خرد کے لیے یہ پیغام تھا اور امید ہے کہ میرے آپ پیغام کو ضرور سنیں گے، لائک کریں گے اور آگے فارورڈ بھی کریں گے۔ دور ایسا ہے کہ حوصلہ جرم ہے، بے بسی جرم ہے، زندگی تیری ایک ایک ادا جرم ہے، مگر پھر دوسری طرف ہمارا جو دین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو اعلیٰ ترین ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ حق گوئی کی جائے اور جو سچ ہے اس کو بیان کیا جائے۔